राधे राधे दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाई दूज है, तो भाई दूज के लिए तैयारी कर रही है मेरी बेटी। और आटे से चौक पूर रही है, और आटे से चौक पूरना बहुत शुभ होता है। तो सब कुछ करते हैं और किसी का पूजन करते हैं तो उसे चौक पूर करके ही बिठाया जाता है। तो भाई दूज का दिन है और चौक पूर ये पुर चुका है चौक। और तो ये चौक पुर चुका है। तो ये चौक मतलब अंदर स्वास्तिक बन गया है। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके से चौक पूरा जा रहा है। ये यहाँ पर भाई दूज मनाई जाएगी। और ये बनाते हैं हम तो ये हमारे 4 कलश होते हैं, कलश। और ये स्वास्तिक होता है। और ये 4 कलश, तो ये स्वास्तिक गणेश जी के रूप में होते हैं और कलश लक्ष्मी के रूप में। तो इस तरीके से हमें ये चौक पूरा जाता है और बहुत शुभ होता है। चौक कभी भी कोई होता है ना, चौक को बंद कर देता है, कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। ये कलश खुले ही, कलश के हिसाब से बनाए जाते हैं, खुले ही रखे जाते हैं। तो जब आंगन में चौक पूर कर के लीप लाप के चौक पूरते थे ना, बहुत अच्छा होता। तो चौक हमारा पूर के रेडी हो गया है। तो ये हो चुकी है थाली तैयार और भाई दूज के लिए। तो इसमें हल्दी है, रोली है, चावल हैं और 2 गोला हैं। 2 बहनें हैं ना, तो दोनों बहनों की तरफ से 2 गोले हो गए और ये मिठाई हो गई और कलावा हाथ में बांधने के लिए। और अभी एक दीपक चाहिए और चाहिए जल। चल रही है। तो ये हो चुका है तैयारी। और पटा रख दिया है, पटा और दीपक जला दिया है। और ये मिठाई है और ये लोटा है जल का। तो ये बैठ गया है भाई, बहनों का भाई, और कर रही है तिलक। तो हल्दी रोली में थोड़ा जल मिला के तिलक करेगी बेटी। ऐसे ही जल डाले थोड़ा सा और टीका कर दे। तो अंगुली से, अंगूठे से तिलक किया जाता है, हल्दी रोली से। अंगुली से और अंगूठे से भी करना बेटा। बच्चे नहीं जानते नहीं है तो थोड़ा समझाना पड़ता है ना। और बेटा अंगूठे से करते हैं, लंबा लंबा। और चावल लगा दे थोड़ा सा, हाथ में कलावा बांध दे। तो तिलक कर दिया है और हाथों में धागा बांध लिए इस तरीके से तिलक। और हाथों में जब बहन धागा बांधती है तो ये रक्षा सूत्र होता है, भाई की रक्षा करता है। और हाथ में धागा, और भाई भी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। और ये दूज करी जाती है। जमुना मैया को यमराज बहुत प्रेम करते थे और उनकी बहन थी यमुना माँ। तो उनके घर पे जाती हैं, माँ देखती हैं कि लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें दंड मिल रहा है। तो उनको देख करके यमुना मैया बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं कि भाई इन्हें आज़ाद कर दो, इन्हें इतना दंड मत दो। तो यमुना को देख करके यमराज बहुत दुखी होते हैं, उनका मन देख करके। तो उन्हें वरदान देते हैं कि आज तुम मेरे घर पे आई हो तो आज के दिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कोई भाई बहन तुम्हारे जल में स्नान करेगा वो आज के लिए उन्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। कुछ मीठा खिला करके और जल पिला रही थी, तो जल में कुछ रोली वगैरह गिर गई तो कह रहा था कि मैं नहीं इसे पीऊँगा, दूसरा ले आओ। तो दूसरा मंगा के देखो जल पिला रही है। तो ये रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। जब सदियों से ये चली आ रही हैं रीति रिवाज है, और पूरा परिवार बहुत प्रसन्न होता है, खुश होते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो हम भी जाते थे, लेकिन हम अब जाना बंद कर दिया है क्योंकि अब बच्चे ही हो गए, नहीं जा पाते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो आरती कर लेगी, आरती करने के बाद में फिर शगुन देंगे भाई, शगुन देते हैं। शगुन कैसे कितना भी हो शगुन दे देते हैं। और अगर आप नहीं जा पाते हैं ना, तो ये गोले होते हैं तो उन पर भी हम मंस के रख सकते हैं। तो मैंने कई सालों तक मंस के रखा था, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाती तो ख़राब हो जाते थे। तो फिर मैंने जाना बंद ही कर दिया। मनसा ऐसे जाता है जैसे हम 2 गोलों को रख करके उनका कलावा बांध के और उनका टीका तिलक कर देते हैं, भाई रूप को ही गोले को मानते हैं। तो दूसरी बेटी आ गई है तो वो भी इसी तरीके से दौज करेगी भाई की। तो जितनी बहनें होती हैं उतने ही हमें गोले लेने पड़ते हैं। तो ये गोला होता है जैसे गरी का गोला, तो इसी को भाई रूप में मानते हैं।
और हम तो कई बहनें थीं, 5 बहनें थीं, तो 5 मिठाई के डिब्बे, 5 गोले और पूरा घर भर जाता था और बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते थे। तो भाई तो ये 3 दिन तक ये त्योहार चलता है और बहुत रौनक लाता है सभी के घर में। तो देखो हमारे भारत का इतने अच्छे तीज त्योहार होते हैं कि सभी को एक साथ मिला देते हैं इसी समय पे। जब इकट्ठे होते हैं सब लोग तो इतना प्रसन्न होते हैं, एक दूसरे की बातें करना, एक दूसरे का साथ मिलना जुलना। वैसे तो लोग बाग कभी किसी के साथ आना जाना मिलना जुलना नहीं हो पाता था। जब ये त्योहार होते हैं जब भी एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब भाई बहनों के पाँव छू करके आशीर्वाद लेगा और देखो उसके बाल खराब हो रहे थे तो हाथ हटा दिया। आजकल के बच्चे भी ना बड़े शौकीन होते हैं और अब आ गई हैं ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी को भी दौज खिलाएंगी, रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो ये तो सभी के सच्चे भाई होते हैं और इनका तो जरूरी पूजन करना चाहिए। तो आ गई हैं मंदिर में, हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया है और उस बांधने के बाद में तिलक कर दिया है और इन्हें अपना भाई मानती हैं और बेटियां मेरी। तो ठाकुर जी भी बड़े अच्छी तरीके से और अच्छा सूत्र बनवा रहे हैं, देखना बहुत। ये तो हमेशा हम सब की रक्षा करते हैं और इनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी होता है लेना। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी उसी तरीके से हम सब की लाज बचाते हैं और हम सब की रक्षा करते हैं। तो धागा बांध दिया है और आरती कर ली है और कुछ मीठा खिला दिया है घंटी बजा करके। और कोई भी काम करो तो हमें भगवान से ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके आशीर्वाद बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें प्रभु का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। वो तो सच्चे भाई सच्चे पिता सब कुछ हमारे होते हैं और हम सब की रक्षा करते हैं। तो उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए तीज त्योहारों पर। वैसे भी कोई भी कार्य पूरा करने से पहले या बाद में उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना। तो दोनों बहनों ने रक्षा सूत्र बांध दिया है और उनसे आशीर्वाद ले लिया है। आज हमारे घर में हमारे बच्चों ने दौज मनाई है और इसी तरीके से हमें रीति रिवाज अपने नहीं भूलना चाहिए और तीज त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। मेरा बेटा भी आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।